morning, class 10 students. In the last class, I think many of you students they were having doubt in this meiosis topic. बहुत लोगों को doubt हो रहा था. So I thought to cover this topic again. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली तुम लोग के सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, बट मियोसिस से एक्सप्लेन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो मैं कवर करूँगी. तो ये थोड़ा कोर्स से बढ़कर होगा, तो तुम लोग इसके नोट्स प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना और एक पेंसिल या पेन और कॉपी अपने साथ ज़रूर रखना. ओके. अच्छा, माइटोसिस समझ में आ गया था ना कि माइटोसिस क्या होता है. माइटोसिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स. सेक्स सेल्स के अलावा बाकी सारे सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है. एंड माइटोसिस में एक्चुअली होता है क्या है कि क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंज. क्रोमोसोम नंबर अगर पेरेंट सेल में n है तो डॉटर सेल्स में भी n रहेगा. अगर पेरेंट में 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n रहेगा. तो मीन्स क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. ओके. बट मियोसिस की जब हम बात करने जाते हैं तो मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, मीन्स 2n से n हो जाता है. तो इसलिए वी कॉल इट द मियोसिस एज अ रिडक्शनल डिवीजन. बट स्टूडेंट्स ये मियोसिस 2 जो होता है दैट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू माइटोसिस. वो माइटोसिस से ही सिमिलर है, जो कि हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम एक एक करके सारे स्टेजेस को देख लेते हैं. सी मियोसिस का जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोफेज. प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. जहाँ मैंने 4 ही बनाया, एक और मैं बनाऊंगी. दे आर एक्चुअली 5 स्टेजेस: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड वन इज डाइकाइनेसिस. So we will see one by one what happens. See, लिप्टोटीन जो स्टेज है दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1. एक्चुअली इसमें होता है क्या है, सी लिप्टोटीन से पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है ना वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज होता है. मीन्स कुछ इस तरीके से. नाउ व्हाट हैपेंस इन द लिप्टोटीन स्टेज, रेगुलर इंटरवल पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. कंडेंसेशन यानी क्रोमोसोम थिकनिंग, क्रोमोसोम डबलिंग स्टार्ट हो जाता है रेगुलर इंटरवल पे. इसलिए जब हमें लिप्टोटीन स्टेज में, अगर हम स्लाइड्स में देखते हैं क्रोमेटिन मेंबर्स को, क्रोमेटिन फाइबर्स को, तो वो हमें बीडेड लाइक अपीयरेंस दिखता है. मीन्स इस तरीके से एक जगह पे कंडेंसेशन हुआ फिर नहीं हुआ, कंडेंसेशन हुआ नहीं हुआ. तो इस टाइप की जो स्टेज होती है वो लिप्टोटीन में ही पाया जाता है. इस टाइप का अपीयरेंस जो है वो लिप्टोटीन में पाया जाता है. ओके. और क्या है लिप्टोटीन, देखो तुम लोग देखोगे, और जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है लिप्टोटीन स्टेज में. तो इसलिए ना इस टाइप का जो अपीयरेंस रहता है ना थोड़ा बुके टाइप का अपीयरेंस रहता है, इसलिए हम इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं. ओके. और इसमें जो क्रोमोसोम्स हमें दिख रहा है वो बीडेड लाइक अपीयरेंस होता है, बीडेड क्रोमोसोम्स. तो इतनी बात है आई थिंक क्लियर है कि क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, लिप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा होता है. एंड वन मोर थिंग, सेंट्रियोल जो है वो अभी एक ही जगह पे प्रेजेंट है. क्रोमोसोम अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, पोल्स मतलब दोनों अलग अलग पोल्स पे नहीं गया है. तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए. हमें क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन रेगुलर इंटरवल पे हुआ, जिसको हम एक बीडेड लाइक अपीयरेंस के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए हम इस स्टेज को बुके स्टेज में बोलते हैं, क्योंकि बुके टाइप का अपीयरेंस हमें दिखता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और ये थोड़ा सा बीडेड लाइक फ्लावरी टाइप का अपीयरेंस है, तो इसलिए भी कॉल इट एज अ बुके स्टेज. ठीक है. अब हम आते हैं जाइगोटीन स्टेज में. देखो एक एक टर्म से तुमने याद रखना, लिप्टोटीन जब भी आए तो बीडेड थ्रेड लाइक अपीयरेंस नाम याद रखना. जाइगोटीन आए तो पेयरिंग, साइनेप्सिस, ये दोनों टर्म एकदम रट लो. जाइगोटीन मीन्स साइनेप्सिस, पेयरिंग. ओके. अब देखो अब क्या हो रहा है, देखिए लिप्टोटीन स्टेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया. अब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमें अपीयरेंस होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमें दिखेगा. तो जाइगोटीन में एक्चुअली क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है. तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया कि देखो 2 पेयर्स बनाए हुए हैं, तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो इनकी पेयरिंग हो गई है. सी देखने में तुम लोग को लग रहा होगा कि क्रोमैटिड है. आई होप क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड में डिफरेंस पता है तुम लोग को. क्रोमोसोम्स ना ये इस टाइप का होता है 4, और इसका एक इंडिविजुअल आर्म की हम बात करें तो दिस इज क्रोमैटिड. ओके. तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स ही है. अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल होता है. तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो हम चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं. अगर हमें इस टाइप की स्टेज दिख रही है, इस टाइप का अपीयरेंस दिख रहा है, तो वी कॉल इट एज अ डायड स्टेज. ओके.
बट इफ वी सी लाइक दिस वी कॉल दिस स्टेज एज ए टेट्राड स्टेज। तो मीन्स डायगोटीन स्टेज को ही डायोड स्टेज भी बोल देते हैं, टेट्राड स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायोड तभी बोलेंगे जब हमें क्रोमैटिड्स फॉर्म में अपीयरेंस दिखेगा, और अगर क्रोमैटिड्स फॉर्म में नहीं दिख रहा है, एकदम क्रोमोसोम्स फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इसे टेट्रॉइड बोलेंगे। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसी साइड डबल होता है, कभी कभी अपीयर जो होता है वो हमें एक के फॉर्म में ही दिखता है, लेकिन होता डबल ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ सी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, साइनॉप्सिस, ठीक है, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस एक्चुअली क्या होता है ना, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में ना एक स्लाइट बॉन्ड टाइप का बनता है, जिसको मैंने कल भी बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग के बाद एक्चुअली क्या होगा, पेयरिंग के बाद होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं। सी, जब माइटोसिस हम लोग देखे थे तो हमने देखा था कि प्रोफेज वाली स्टेज में कहीं भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन, चेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही रीज़न है कि क्रोमोसोम्स जो है उनके बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है। ओके, तो क्रॉस ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैचिटीन में ही होता है मेनली क्रॉसिंग ओवर, पैचिटीन में ही हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर में देखो क्या है, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। सी, अगर हम एक क्रोमोसोम ब्लैक वाले क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसके पास 2 क्रोमैटिड्स है, इसके पास भी 2 क्रोमैटिड्स है। अगर हम इनके ही एक क्रोमोसोम्स की 2 क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं तो वी से इट एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों बहने टाइप के। जैसे एक ब्लैक वाली की बात करें तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ब्लू वाली की बात करें तो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। बट अगर एक ब्लैक ले रहे हैं एक ब्लू ले रहे हैं तो दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी वो बहनें नहीं है, वो दे आर नॉन सिस्टर्स। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, तो दिस ब्लैक एंड दिस ब्लू दे विल क्रॉस विच इज ईच अदर, दोनों इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों के बीच में। थोड़ा सा बड़ा बना दे इसको भी, थोड़ा सा इस तरीके से दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा। सी, क्या रीजन है कि इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जो क्रोमैटिड्स है ना वो इसी का डुप्लीकेशन है, मतलब इंटरफेस स्टेज में ही होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल हो जाता है, डबलिंग हो जाती है। तो जब डबलिंग हो रही है तो दैट मीन्स दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमिलर है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, दैट इज वाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर हम इसको बनाएं क्रॉसिंग ओवर के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखने वाला है। यहाँ तक क्लियर है, हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे ही ये पैचिटीन स्टेज खत्म हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी एक्चुअली पैचिटीन स्टेज के एंड तक भी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मतलब क्रॉस के फॉर्म में ही रहते हैं। क्रॉस हो गया, क्रॉसिंग ओवर खत्म कब होगा, इनका सेपरेशन कब होता है, वो होता है डिप्लोटीन स्टेज में। ओके, तो ये दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो नाउ अगर हम एक पेयर की बात करें तो 2 क्रोमैटिड्स में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यानी चेंजेस अपीयर हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हुआ। दैट मीन्स जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस था दैट वाज कंप्लीटेड इन दिस डिप्लोटीन स्टेज। सी, अभी तक भी क्या है, जो सेंट्रियोल है वो एक जगह पे है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो भी तुमने मैसेज करना मुझे। सी, अब क्या होता है, अब हम डाइकाइनेसिस स्टेज की बात करें ना, तो डाइकाइनेसिस स्टेज जो है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वाज टेकिंग प्लेस इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब जो प्रोसेस है वो माइटोसिस की तरह ही चलने वाली है। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, सी, क्रोमोसोम्स तो हैं, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर हो जाएगा, ऊपर जो सेंट्रियोल थे वो स्प्लिट आउट हो जाएगा, 2 जगह पे चले जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स थे वो तो ये
जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से रहेंगे, एंड दीज क्रोमोसोम्स दे आर अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो जाएगा। ओके, अभी ये सेंटर पे है नहीं, मतलब दिख रहा है सेंटर पे, मैंने बना दिया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल लाई इन द सेंटर। सेंटर पे लाई आएगा कब? इसके बाद वाली स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। ओके ओके, मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, ये सब सेंटर पे आ जाएगा। फिर एनाफेज वाली स्टेज में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन एनाफेज स्टेज? एनाफेज स्टेज में क्या होगा, दिस स्पिंडल फाइबर्स विल पुल द क्रोमोसोम्स अपार्ट। दोनों क्या एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अब ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे इस क्रोमोसोम्स को। देन व्हाट विल हैपन, वन क्रोमोसोम्स विल मूव दिसवर्ड, वन क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड दिसवर्ड। तो मतलब दो अलग अलग जगह पे ये पहुंच जाएंगे। एक यहाँ पे चला गया, वन हैज मूव्ड दिसवर्ड। ठीक है, ये तो रहेगा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, चेंजेस वाले रहेंगे ही इसमें। ओके, एनाफेज तक क्लियर है। अब टीलोफेज स्टेज में क्या होगा ना, कि ये जो मूवमेंट है, दोनों क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स में चले गए, वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट विल टेक प्लेस इन टीलोफेज स्टेज। ठीक है, टीलोफेज स्टेज में चला गया। अब क्या होगा, फिर से वही सेम प्रोसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपियर कर जाएंगे। ओके, नाउ देखो तुम लोग कितने सेल्स हो गए अपने पास 2 सेल्स हो गए, 1 सेल थे 2 सेल बन गए। अब इन्हीं के बीच में फिर से मियोसिस डिवीजन होगा, बट ये सारी स्टेज नहीं होगी। इसके बाद जो सारी स्टेज है वो माइटोसिस की तरह ही होगी। उसको भी चाहो तो हम एक बार ले लेते हैं, हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे इसका। ओके, ठीक है। अब प्रोफेज की हम बात करें, फिर से प्रोफेज में क्या होगा, फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, सेंट्रियोल्स एक ही जगह पे रहेंगे। ठीक है, मेटाफेज स्टेज में क्या हुआ, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, मैंने सर्कुलर इसलिए बनाया क्योंकि मार्कर एक तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, बट तुम लोग के समझने के लिए मैं आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स है इसके साथ इसका जेनेटिक, दिस वाले क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब देखो मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, अगेन जो स्पिंडल फाइबर से वो मूव अपार्ट हो जा रहे थे, अब ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाएगा। ओके, नाउ एनाफेज स्टेज की अगर हम बात करें, फिर से क्या होगा, पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो दिस टाइम पे जो पुलिंग होगी ना, वो क्रोमोसोम्स को ही अलग कर देगा, मीन्स दिस वन क्रोमोसोम्स, या फिर हो सकता, और जो तुम लोग बता देते हैं एक बार। अब इसमें क्या होगा, इसने क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर दिया है, तो वन साइड विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ क्रोमेटिड्स एंड वन साइड इट विल बी हैविंग दिस टाइप। ओके, कुछ इस टाइप का हो जाता है कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट वन एंड वन इज कंप्लीटली न्यू। तो इस टाइप का मतलब इस केस में अब क्या हो रहा है कि क्रोमेटिड्स ही सेपरेट हो जा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, क्रोमेटिड्स ही सेपरेट हो जा रहा है। एनाफेज के बाद जब फिर से टीलोफेज आएगा तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, ये दोनों एक जगह पे चले जाएंगे, ये दोनों एक जगह पे चले जाएंगे, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब रीअपियर हो जाएगा, दोबारा से अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, एक सेल से फिर 2 सेल्स बन गए। देखो तुम लोग, उसमें क्रोमोसोम्स था, ये क्या है, क्रोमेटिड्स है, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर इज हाफ रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। ओके, तो आई थिंक ये वाला प्रोसेस क्लियर है।
देखो कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, माइटोसिस समझ गए और इतना लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन इतना समझ गया तो दैट मीन्स कम्प्लीटली तुम लोग समझ गए हो। डिफरेंस सिर्फ ये है इसमें मियोसिस 2 में दैट इट इज डिवाइडिंग द क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स को डिवाइड करा, वो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करा था। ओके, आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द बुक का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। इसके बाद भी अगर तुम लोग को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ एक मैसेज करना, कोई पर्टिकुलर अगर स्टेज होगी जो नहीं समझ में आ रही है वो भी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। मार्कर की वजह से थोड़ा इश्यूज़ हो सकता है, बट प्लीज़ डू मैसेज मी अगर कोई डाउट हो तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।